नमस्ते सभी लोगों को आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर कर पा रही हूँ। अगर कर पा रही हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताइए आपका रिएक्शन क्या है, आपका जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए ही हूँ। जितना हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मैं पिछली वीडियो में कहा था कि पर्जिंग क्या होता है और वो कब कब होता है वो मैं बताऊँगी, तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो पर्जिंग क्या होता है, आपको पहले ये समझना होगा। पर्जिंग जो होता है आपको कभी कभी चक्रास करने के बाद या फिर मेडिटेशन करने के बाद या फिर आप जब बहुत सारे चीज़ करते रहते हो तब आपको बहुत रोना आता है। एक सोल क्राई होता है, मतलब ऐसे अंदर से एक क्राई आता है, अंदर से एक रोना आता है, ठीक है। और आप तो कभी कभी वो जब आपका पर्जिंग होता है, आप पर्जिंग करते करते कभी कभी 2-3 घंटे भी बिता देते हो, 5-6 घंटे भी आप बिता सकते हो सिर्फ रोते हुए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर ये आपके साथ होता है तो डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, अगर आपका सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर कोई चीज़ से आता है वो होता है रोना, ठीक है। आप बहुत खुश भी हो जाए तब भी आपसे रोना आता है, और जब अगर आप बहुत दुखी भी है आपको रोना आता है, क्योंकि रोने के साथ साथ आप बहुत कुछ रिलीज़ कर पाओ, ठीक है। और अगर जिनको रोना नहीं आता है जब वो दुखी होता है, उनके लिए वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको रोना आता है और आप बहुत आसानी से रो सकते हो, तो इसको कभी भी ऐसे मत लिया करो कि आप बहुत वीक हो इसलिए आप रोते हो, नहीं। अगर आप बहुत रो सकते हो इसके मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो और आप खुद को संभाल सकते हो, और खुद के लिए आप रो कर खुद का जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ करने का क्षमता आपके पास है। ये सबके पास शायद नहीं होता है, और इसीलिए वो लोग समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी में अगर कोई लड़का भी रोता है तो उनको कहा जाता है मेंस डोंट क्राई। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हर कोई रोता है, हर किसी को रोना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराना आपके लिए ठीक नहीं होता है, कभी कभी रोना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैं कुछ ही दिन पहले सदगुरु जी का एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि महीने में 2 बार पर्जिंग होना तो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत हाई एनर्जेटिक लोगों का भी होता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल डरना नहीं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आपको पर्जिंग हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि पर्जिंग तब भी होता है जब आप बहुत अच्छे से काम करते हो और आपके अंदर नेगेटिविटी रह नहीं पा रहा है, तभी वो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशन है, उसके ज़रिए वो निकल रहा है। और मैंने पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर से बाहर तक सारे एनर्जी को सबसे ज़्यादा वही क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आपको रोना आता है तो आपके अंदर का सारे नेगेटिविटी अगर कोई क्लियर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्जिंग होता है। तो पर्जिंग आपको कब कब आता है? पर्जिंग नेचुरली बहुत पोर्टल डेज पे तो बहुत आता है, जैसे कि हर एक फुल मून में, हर एक न्यू मून में, यहाँ तक कि कोई स्पेशल डे जैसे आपके बर्थडे पर या फिर आपके एनिवर्सरी पर, ऐसे भी आपको पर्जिंग होता है। क्योंकि बोला जाता है कि आपका जन्म तिथि, आपका जीवन का जो भी इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं, ये भगवान के द्वारा क्रिएट की गई सारे टाइमिंग्स होते हैं। आपके जीवन में जो भी तिथियां हैं ये भगवान के द्वारा क्रिएट की गई हुई टाइमिंग है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो ये सारे टाइमिंग का आपके लाइफ में आना, उसको आपको जीना और उसको आपके लाइफ से उनका निकल जाना, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ होता है जो रिपीटिंग वे में आता है, उनका भी एक कारण होता है रिपीटिंग वे में आने के लिए, कि आप उस टाइम पे ग्रो करते हो, ठीक है। और ग्रो आप ऐसे ही नहीं करते हो, आप बहुत मैच्योर्ड होते हो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है और आप धीरे धीरे मोक्षा के तरफ बढ़ते जाते हो।
अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो उसके लिए मोक्षा इस जन्म में शायद नहीं है, ये मैं पहले ही बोल दूँ। मतलब हर एक लोग मरने के बाद मोक्षा को नहीं लाभ करता है अपने जीवन में, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी के पथ में आता है, जो हर एक चीज़ को समझते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जो ये समझता है कि आज तक मैं जो भी जान चुकी हूँ, जो भी मैं जानती थी, वो सारी चीज़ बहुत कम है, ठीक है। सारे गलत तो मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग बहुत सही चीज़ भी जानते हैं, लेकिन सारी जो चीज़ है वो बहुत कम है। वो गलत हो या सही हो, वो बहुत कम है। यही होता है आपके स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपके सबसे बड़ी लर्निंग, ठीक है। तो इसीलिए जब आपका पर्जिंग होता है, आप जो भी लर्न करते हो उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी भी रहता है या फिर बहुत पॉजिटिविटी भी रहता है। वो पॉजिटिविटी को नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी को निकल देता है, ठीक है। कभी कभी आपको फुल मून, न्यू मून में बहुत गहरा पेन जो आपके बचपन से रिलेटेड हो या फिर कोई हाल ही में हुआ हो या फिर उसी पोर्टल में उसी दिन आपके साथ हुआ हो, वो आपको ट्रिगर कर रहा हो और आपको हेल्प कर रहा हो कि आप रिलीज़ कर पाए आपके अंदर की पूरी नेगेटिविटी। तो पर्जिंग बहुत अच्छी चीज़ होता है, इसको लाइटली ले और इसको पॉजिटिवली ले, ठीक है। लाइटली ले मतलब ये नहीं कि आपको इग्नोर करते रहना है, पर्जिंग आ रहा है तो आपको रो लेना चाहिए। लाइटली ले मतलब आपको इसके पीछे ये क्यों हो रहा है, ये घबराना नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, पर्जिंग अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी रोए जा रहे हो और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आता है, तो वो हो सकता है आपके अंदर नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप पर्जिंग कर रहे हो, तब आपको साथ ही साथ आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी देना चाहिए। जैसे कि आप रो रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको उसी टाइम पे आपके दिमाग को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए कि नहीं, मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं पैसे को जी रही हूँ, पैसा मुझे पसंद है, मैं पैसे को पसंद हूँ और वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई रिलेशन आपका टूट रहा है तो उसको टूटने के तरीके से मत देखिए, उसको देखिए कि हाँ ये शायद मेरे लिए नहीं था, या फिर अगर ये मेरे लिए है भी, मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए जो मुझे मिल रहा है और मैं इस टाइम पे खुद को प्रूव करके रहूँगी, ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली रहना चाहिए और नहीं तो आपके लिए नेगेटिविटी भी खड़ा कर सकता है, नेगेटिविटी आपके अंदर जमा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये पर्जिंग जो होता है, ये एक टाइप की सोल क्राई होता है जो हो जाना ही बेहतर है। और कभी कभी आप बहुत चीज़ लेट गो कर लेते हो मेडिटेशन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाता है, तो वो पर्जिंग के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ और होप आप सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे और भी जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल और प्रोटेक्शन लेते रहिए। थैंक यू सो मच।